ये है जिसे आप कह सकते हैं आर्थिक है कि 1991 के बाद में यहाँ की सरकार ने जो पहाड़ी भाग है उसके लिए एक ऐसा मॉडल बनाया कि हम लोग को पैसा कमाना है। हिल एरियाज होते हैं वो वास्तविक रूप से वो प्रकृति के संरक्षण के लिए होते हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं होते हैं। अब केंद्र सरकार ने कहा कि आप पैसा कमाइए, खुद से इसका जनरेशन कीजिए। सरकार ने समझा कि तब टूरिज्म को हम लोग डेवलप करते हैं, सेब से हम लोग पैसा कमाते हैं। जो यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति है उसे बदल कर सेब के बागान में बदल देते हैं। तो इसके उन्होंने क्या किया कि सड़कें बनानी शुरू कर दी। तो सड़कें बनानी शुरू कर दी और वनों को साफ करना शुरू कर दिया। तो सड़कें बनाई तो सड़कों के बनाने में बहुत सारी इंजीनियरिंग दोष थे। पहला दोष ये था कि यहाँ के जितने पहाड़ हैं वो बालूका पत्थर सैंडस्टोन या शेल के और चीका के बने हुए हैं। अब चीका के ऐसे पहाड़ को अगर आप सड़क बनाते हैं और वो भी 4 लेन, ठीक, 1 लेन नहीं, यहाँ तक कि 1.5 लेन या 1 लेन नहीं, जब 4 लेन बनाते हैं तो उसके जो ढाल होते हैं बिल्कुल खड़ा कर दिया आपने, 90 डिग्री पर कर दिया। अगर मान लेते हैं कि वह स्टेप वाइज होता, मतलब सोपाना करी 1 2 3, तो शायद कुछ अच्छा हो भी सकता था। अब उससे जितना भी मलबा मिला उसके सरकार ने 2 काम किया। कुछ मलबा को ऑक्शन कर दिया और कुछ मलबा का उन्होंने उपयोग करके उसके नीचे में सड़कों का आधार बना दिया। जब सड़कों का आधार बना दिया तो वो क्या था, असंगठित मिट्टी थी वो वहाँ पर। अब बारिश हुई तो सैंडस्टोन और शेल जो होता है वो अपने आप में ही असंगठित होता है। बारिश पड़ने पर पूरी तरह से धुल जाता है, घुल जाता है और बिखर भी जाता है, पंख बदलता है, मड में कन्वर्ट कर जाता है, बहुत ही कमज़ोर होता है। वो तो हुआ ही, तो जितनी भी खड़ियाली थी वो गिर गई। कहाँ पर गई? सड़क पर गई। और कुछ कुछ स्थान पर सड़क बिल्कुल ही अंतर ध्यान हो गया। उसका कारण ये था कि जो सड़क थे, सड़क के नीचे का जो आधार था वो तो मलबे से ही बनाया हुआ था। वहाँ पर पानी रिस कर गया और पानी रिस कर गया तो जाहिर असंगठित था तो वो भी बह गया। तीसरा कि सड़क के नीचे का जो भाग होता है उसको अच्छी खासा मात्रा में सपोर्ट दिया जाता है। तो वहाँ पर चट्टान रखे जाते हैं, उस स्थान पर पेड़ों का सपोर्ट दिया जाता है और उसी स्थान से आप चट्टान को गिराते हैं। तो जिस स्थान से अगर आपने चट्टानों को गिराया तो वहाँ की सारी वनस्पति भी, पेड़ पौधे भी सब वहाँ पर मिट गए। तो वो सारा का सारा ढाल बिल्कुल असंगठित था। वहाँ पर आज नहीं तो कल ऐसा होना ही होना था। बारिश तो एक बहाना था और ऐसी बारिश होती रही है। अगर आप बारिश को दोष देते हैं तो आप सोचिए नैतिकता नहीं होती है, क्योंकि ऐसी बारिश पहले भी आई है लेकिन पहले ऐसा संहार नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। फिर अगर आप देखेंगे मनाली की तरफ में देखेंगे तो वहाँ पर आपने 4 लेन तो बना दिया, लेकिन जो नदी के नीचे का भाग था उसके पास में कोई सपोर्ट नहीं। मतलब कि अगर नदी की धारा तेज होती तो वो क्या करती कि वहाँ की मिट्टी को पूरा काट देती। तो अगर नीचे की मिट्टी कट गई तो रोड का ऊपर का सपोर्ट ही पूरी तरह से खत्म हो गया, रोड पूरी तरह से धंस गया। यह एक बात रही। और जहाँ जहाँ पे मान लेते हैं धंसा, तो पानी के जो भाग था कुछ कुछ स्थानों पर यहाँ पर लोगों ने क्या किया था कि जो छोटे मोटे बहाव थे उसके स्थान पर उसको भर कर उसके स्थान पर घर बना दिया था। जैसे शिमला में, तो शिमला में ऐसे किया था। तो जब नदी अपना चलती है, अपना रास्ता वापस लेती है, और नदी का एक नियम है कि वेर एवर द रिवर हैज़ अ वे, स्टे आउट ऑफ इट। जहाँ नदी का रास्ता है उसे बाहर ही रही है। तो उस तरह से नदी ने अपना रास्ता लिया और जब रास्ता लिया तो वहाँ के सारे घर वगैरह सबको गिरा दिया, सबको ध्वस्त कर दिया उस स्थान पर। तो ये मौलिक कारण हुआ करता था। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली देखेंगे इस पूरे पहलू को प्रशासनिक दृष्टि से, तो कोई कैसे नहीं समझ सकता अगर प्रशासन का है कि इतनी कमज़ोर चट्टानें कि इतनी खड़ी ढाल है, वो आज नहीं तो कल बारिश होती या नहीं होती गिरता ही गिरता, उससे उसका गिरना तय था।